गाइज़ यहाँ पर मैं पहनने वाली हूँ हरी चूड़ियाँ। और सावन के मतलब फर्स्ट सोमवार में तो मैंने नहीं पहना, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि चलो आज पहन लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी दिन पहले ही लिया था। आप लोग को पता ही, आप लोग के साथ शेयर भी किया था, लेकिन चूड़ी पहनने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। होता है कभी कभी, इतनी बिज़ी लाइफ हो जाती है। खैर, तो यहाँ पे मैं पहनने वाली हूँ चूड़ियाँ। और पता है मुझे ये मतलब ये वाली जो ट्रिक है ना बहुत अच्छी लगती है। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। अगर आपकी मतलब चूड़ियाँ छोटी छोटी हैं और अगर नहीं जा रही है कलाई पर, तो ऐसे इस तरह से पॉलीथीन के हेल्प से आप पहन सकते हो, जैसे मैं पहन रही हूँ। और पॉलीथीन की हेल्प से ही मैंने अपनी पहले वाली जो चूड़ियाँ थी वो बढ़ाई थी, और अब ये वाली मैं देखिए चढ़ा रही हूँ। तो मतलब आप सोच रहे हो कि बढ़ाना है ना, तो चूड़ियाँ क्या है कि उतारना नहीं बोलते हैं, बढ़ाना बोला जाता है। सो इसी पॉलीथीन की हेल्प से मैंने चूड़ियाँ बढ़ाई थी, और इसी पॉलीथीन से मैंने चढ़ा भी ली। क्योंकि क्या है ना, लेफ़्ट हैंड तो ठीक है, लेकिन राइट हैंड थोड़ा सा मतलब सख्त होता है। तो मुझे लग रहा था कहीं टूटे ना, और मैं नहीं चाहती थी मेरी एक चूड़ियाँ भी टूटे। तो बस मैंने पहन ली है, टचवुड टचवुड टचवुड। सो कैसी लग रही है बताइएगा आप लोग, और आप लोग ने पहन ली क्या सावन की हरी चूड़ियाँ। तो ये जो व्लॉग है मेरा उस दिन का है, जो आपने लास्ट व्लॉग देखा था ना, मतलब उसके आगे का नहीं है, वो तो मैंने वहीं फिनिश कर दिया था, और अभी मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया है। सबसे पहले वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। यहाँ पे मैं कह रही थी कि जो वो वाला व्लॉग आपने देखा था, मैंने उसमें आप लोग से कहा था कि मेरे को अभी इडली बनानी है, सांभर इडली और चटनी। मतलब मैंने उसमें ये नहीं बताया था इडली के साथ क्या क्या बनाऊंगी, बट अभी तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं सांभर बनाऊंगी और चटनी बनाऊंगी। तो सांभर मैं कब बनाऊंगी, तो ये तो आपको अभी पूरा व्लॉग आप देखेंगे तभी पता चलेगा। और आज का जो व्लॉग है ना, ये मतलब थोड़ा लेंदी है। ऑब्वियसली पूरी मतलब रेसिपी तो क्या शेयर की, लेकिन आपके सामने ही पूरी कुकिंग मैंने की है, तो ये जो व्लॉग है लेंदी हो गया है। तो यहाँ पर मैं आज मतलब अपने वीडियो कब कब कट करूँगी आपको साफ पता चलेगा। कैसे कैसे मैं मोबाइल अपना सेट कर रही हूँ ये भी आपको पता चलेगा। मैं क्या कह रही ना, जब आप एक यूट्यूबर होते हो तो साथ साथ आप एक खुद के ही मतलब आप एक एक्टर भी होते हो, एक कैमरामैन होते हो, और एक एडिटर होते हो, और ख़ुद की स्क्रिप्ट भी लिखते हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक यूट्यूबर को खुद से करनी पड़ती है ना। वही मैं आपको शो करा रही थी। देखिए मैं बार बार अपना कैमरा भी ठीक कर रही हूँ, और सब कुछ मतलब खुद से ही सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे दाल पिस रही थी, तो मैं सोच रही थी कि ऐसी जगह कैमरा सेट हो कि मैं जो काम कर रही हूँ और वो आपको साफ साफ नज़र आए कि मैं क्या कर रही हूँ। ट्राइपॉड नहीं रखा है मैंने, तो बस इसी तरह से है, क्योंकि फिर मेरे को लगता है ट्राइपॉड उठा के यहाँ करो वहाँ करो, और ट्राइपॉड भी बहुत जगह ले लेता है। इसलिए वहाँ पे थोड़ी जगह थी, तो इसलिए मैंने मोबाइल वहाँ पे रख दिया है। तो बस अभी मैं फटाफट से दाल पिस लूँगी। और ये तो हमारा लंच था जो अभी मैं बना रही हूँ ना, मैंने इसमें बनाया था, लंच में बनाया था इडली और चटनी सिर्फ। तो हमने इडली और चटनी मतलब सिर्फ हमने खाई थी लंच में। और रात जब हुई ना, तो फिर इनके पापा बोलने लगे कि भाई मतलब इडली के साथ सांभर भी आप बना लो। तो फिर जानते हो आप लोग, सभी लोग को पता ही है, जब इडली बनती है ना, तो फिर अगर दोपहर सुबह बन रही है तो वो दोपहर में भी बच जाती है, ठीक है। अगर दोपहर में बच रही है तो फिर वो डिनर भी हो जाती है। आप लोग में से किसका किसका होता है मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, जब मैं इडली बनाती हूँ तो मेरा बैटर जो वो बच जाता है। जब मैंने बनाया था ना, तो मैंने फिर मतलब इडली बना के नहीं रखा, मैंने बैटर उठा के रख दिया था कि हम डिनर में भी सांभर बनाएंगे, उसके बाद हम फिर डिनर में भी इडली सांभर और चटनी हम अपना डिनर में लेंगे। ये है। तो मैं आप लोग से यही बातें बोल रही थी अभी कि देख लीजिए, मतलब यूट्यूबर होते हैं तो सारी चीज़ें खुद से ही करनी पड़ती है यहाँ पर। और पता है क्या है कि मैंने सोचा था कि मैं इस वाले व्लॉग में वॉइस ओवर नहीं करूँगी, लेकिन
कुछ रीज़न थे जो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, और मुझे लगा कि वॉइस ओवर करूँगी तो शायद आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इस वजह से। तो यहाँ पे चलो क्या है कि अब एक एक मैं बार बार पीस के आपको दिखाऊँ। सॉरी। ऐसा करते हैं, सारा एक साथ पीस लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को शो कराते हैं ना। फिर क्या है, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी है, इस वजह से। और मेरी लेंदी वीडियो किसको किसको पसंद है बताना कमेंट करके। सो यहाँ पे देखो, सारा का सारा मैंने दाल पीस ली है। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरा सारा दिन है जो ये केवल पीसने पीसने में जा रहा है। क्योंकि मैंने इतनी ढेर सारी दाल पीस ली। और उसके बाद अब मैं ये जो मूंगफली है ना, मूंगफली, इसको मैं देखो, मेरा कैमरा इतना इधर उधर हो रहा है, पता नहीं क्यों। सो मैं ये कह रही थी कि अब ये मूंगफली है, इसे मैं मतलब बिना ऑयल के ही मैं इसे बस रोस्ट कर रही हूँ, ये आप ये देख सकते हो। और ये इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग कैसे बनाते हो चटनी मूंगफली की, मैं पता है कैसे बनाती हूँ। लोग मतलब मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है मूंगफली, टमाटर, धनिया, जो भी होता है सारी चीज़ें एक साथ में पीस लेते हैं, पर मैं ऐसे नहीं पीसती। मैं क्या करती हूँ कि बाद में तो सबको मिलाना ही है ना। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, एक एक करके थोड़ा थोड़ा पीसती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पीस जाती है। तो अभी दाल पीस ली, अब मूंगफली पीसने की बारी है। और आपको जैसे मैंने कहा, आज सारा दिन मेरा इसी पीसने में जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये रोस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर इसे मूंगफली को पीस लूँगी। मूंगफली पीसने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना टमाटर। तो देखो ये बैटर अभी रखे हुए मतलब काफ़ी देर हो गया, आप लोगों को साइड साइड में ना थोड़ा बबल्स भी दिख रहा होगा, तो ये देख सकते हो। दाल में मैंने सोडा भी डाल दिया था, क्योंकि मैंने मतलब बोलते हैं ना कि दाल पीसने के बाद भी इसको रखना पड़ता है, इस जब तक कि इसमें खमीर ना निकल जाए। तो वही खमीर अमीर तो हमें नहीं निकालना, हमें बस तुरंत इमिडिएटली हमें बनाना है और खाना है। सो गाइस बिलीव मी, बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पर चटनी हम क्या कैसे बनाएंगे, अगर आप ऐसे नहीं बनाते हो तो एक बार ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से। मतलब टमाटर को ना इस तरह से आग में सेक लो और उसके बाद चटनी खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। और जो लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो ट्राई करना। और ये जो मैं अभी, ये जो मेरा व्लॉग है ना, इस टाइम पे मतलब बहुत गर्मी पड़ रही थी, बारिश वारिश कुछ नहीं हो रखी थी, आपको पता ही है। ये मेरा व्लॉग ऑलरेडी मुझे लगता है कि 2-3 दिन का है। सो इससे पहले बारिश नहीं हो रही थी हमारे यहाँ पर। अब तो खैर बारिश हो रही है, उतनी नहीं हो रही है पर हाँ हो रही है। तो ये मूंगफली मैं फटाफट से पीस लूँ, ठंडी हो चुकी हैं। अब उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ, तब तक आपसे बातें करती हूँ। और बातें मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी जो तबीयत है वो भी हाल फिलहाल ठीक नहीं है। देखो ये मैंने मूंगफली भी पीस ली, सारा दिन आज इसी में गया है पीसने पीसने में। सो मूंगफली पीसने के बाद मैं बता रही थी मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, और पता नहीं क्यों आजकल मेरी जल्दी जल्दी से तबीयत ख़राब हो जा रही है। मतलब अभी घर पर हम लोग थे ना काशीपुर में, ससुराल में, तो उत्तराखंड में मतलब, तो वहाँ पे भी मेरी मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी। और अभी यहाँ पर आए तो थोड़ा सा मौसम क्या चेंज हुआ तो फिर से वही हाल हो गया, सर का दर्द। और सर में पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है। और उसके बाद गले में मतलब थोड़ा सा वैसा होता है ना, एक खराश जैसी होती है, खुजली टाइप की होती है, जुकाम लगने के लिए होता है ये सब चीज़ें। तो उस टाइप से हो रहा है, तो बस, और हल्का सा फीवर भी आ रहा है, तो बस रेस्ट कर रही हूँ अभी तो मैं। सो यहाँ पे मैंने जो चटनी थी वो तो हमारी हो गई है, मूंगफली हमने पीस ली है। और अभी हम क्या करेंगे, इसे वॉश करेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम टमाटर और मिर्च, अगर आपके पास हरी धनिया है तो वो भी ऐड करो। और अगर आप लहसुन खाते हो तो चटनी में लहसुन ज़रूर डालो, 1-2 कली डाल दो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम तो लहसुन खाते हैं, लेकिन अभी सावन है तो हम लोग शुद्ध शाकाहारी बन चुके हैं। सावन के महीने में अभी नहीं खाएंगे। तो ये टमाटर भी हमारे हो चुके हैं स्मोकी। तो बस अब हम इसकी फटाफट से करेंगे चॉपिंग और हम इसको फिर पीस लेंगे। मैंने कहा था ना आज का सारा दिन। तो बस अभी हम अपनी, और मेरी जो चटनी जो हमने बनाई थी ना, ये बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी थी। और मम्मी जी को तो इतनी पसंद आई थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। मम्मी बोल रही थी चटनी बहुत टेस्टी बनी है। और इडली भी बहुत अच्छी बनी थी।
तो मैंने आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर की है क्योंकि आप सबको पता है कि रेसिपी में कुछ खास तो है नहीं, बस दाल पीसा है। अगर आप चाहो तो चावल भी पीस सकते हो, और चावल थोड़ा कम और दाल थोड़ा ज़्यादा लो, जैसे आपको जो ज़्यादा पसंद है वो करो। चावल ज़्यादा पसंद है तो चावल ज़्यादा लो, दाल कम पसंद है तो उस हिसाब से दाल कम लो। तो हमने तो दाल ज़्यादा ली थी, चावल थोड़ा लिया था, तो दाल चावल मैंने दोनों पीसा था। शाम के टाइम पे मैंने दाल चावल दोनों पीसी थी इस टाइप से करके। और अभी तो केवल दाल की बनाई है, शाम को मैंने चावल भी पीस लिया था, भिगोने के लिए रख दिया था, चावल को भिगो कर तब पीस लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चटनी भी हो चुकी है। और देखो स्वेटिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, देख रहे हो आप लोग। इस तरह से गर्मी में काम करना पड़ता है। वो वाला सॉन्ग याद आता है, खुशियाँ और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है क्या है पता नहीं, ऐसे ही था कुछ। हम अपनी अब चटनी में तड़का लगाएंगे, मस्त तड़का, साधना स्पेशल तड़का लगाएंगे। तो साधना स्पेशल तड़का में क्या है, इसमें क्या है मतलब, हाँ, सूखी वाली मिर्च होती ना, खड़ी वाली, रेड वाली, वो डालते हैं। लेकिन मैंने क्या है कि इसमें डाल दिया है हरी मिर्च, क्योंकि सूखी मिर्च जो थी ना मेरी, वो मैंने फेंक दी। क्योंकि जब हम घर से आए थे तो वो मुझे मतलब कुछ अजीब सी लग रही थी, तो वो मैंने सारी फेंक दी। और अभी मंगवाई नहीं है मैंने। और हमारे यहाँ वो खड़ी मिर्च इतनी कोई खाता भी नहीं है, तो हरी मिर्च भी आप तड़का दे सकते हो। और उसके बाद फिर हमने इसमें डाला है कड़ी पत्ते। और कड़ी पत्ते मेरे पास मतलब फ्रेश नहीं था, करी लीफ, तो मेरे पास रखे हुए थे पहले के ही। मैंने वो वाले डाले हैं। और इसके बाद मैंने इसमें सरसों के दाने डाले हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है सरसों के दाने, क्योंकि उससे क्या है, थोड़ा सा जो तड़का है ना वो बड़ा खूबसूरत लगता है। और पता है मैं क्या कहती हूँ ना, कि जो भी हम चीज़ें बनाते हैं ना, वो खाने में तो टेस्टी होना ही चाहिए, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, पर देखने में बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। क्योंकि पहले इंसान ना अपनी आँखों से मतलब पेट भरता है, उसके बाद फिर एक्चुअली पेट भरता है। सो तड़का भी साधना स्पेशल तड़का हो चुका है। तो अभी हम इसमें इडली में अपने जो ये है, इडली बोल रही सॉरी, चटनी में तड़का लगा देंगे। तो आप लोग बताना आफ्टर तड़का ये चटनी हमारी कैसी लग रही है देखने में। और बस ये था। और इसके बाद फिर हमने अपनी फटाफट से जो इडली का बैटर था ना, फटाफट से इडली निकाली और गर्मा गर्म लंच किया। उसके बाद फिर मैंने डिनर भी आपके साथ शेयर किया है, ज़रूर देखिएगा वो। तो यहाँ पे छिश वाला तड़का गया, ये देखो कैसा लग रहा है, बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। चटनी बिलीव मी बहुत टेस्टी बनी थी। और कभी कभी होता है ना, कोई कोई चीज़ें आपके हाथों से बहुत टेस्टी बन जाती है, बहुत ज़्यादा, जिसका जायका मतलब आप भूल नहीं पाते हो। वही वाली बात हुई थी, मम्मी को बहुत पसंद आई थी। और मैं कोई चीज़ बनाती हूँ अगर मम्मी को अच्छी लग जाती है, मेरे हस्बैंड को अच्छी लग जाती है, तो मुझे लगता है कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई है ना। तो बस खाने वाले को जब जायका ना लगे तो फिर क्या फ़ायदा है खाना, मतलब कितना भी मेहनत करके बनाओ, जायका तो लगना ही चाहिए। यहाँ पे हमारा ये मतलब डन हो गया है चटनी। चलो फटाफट से इडली की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमारा जो ये इडली का जो साँचा है ना, इस पे हम फटाफट से अपनी इडली डाल देंगे। और इसमें पहले मैंने ऑयलिंग कर ली है, तो ऑयलिंग ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, कि इडली चपकती नहीं है। जब वो पानी में स्टीम होती है ना, तो फिर वो क्या है, चपके ना, इसलिए ऑयलिंग कर लो अच्छे से। उसके बाद फिर अपना जो भी बैटर है वो डालो। तो ये देखिए मैं 1 बाय 1 सारा पूरा फुल कर दूँगी। और उसके बाद फिर जो मैंने गर्म पानी पहले से ही मतलब करने के लिए रख दिया है, वो जो आपको दिख रहा है ना, कढ़ाई टाइप की चढ़ी हुई है गैस पर, उस पर गर्म पानी हो रहा है। तो ये देखिए पूरी फुल कर ली है। बहुत ज़्यादा करके मैं नहीं, मतलब फुल एकदम नहीं वो करती हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि थोड़ी सी फूल जाएंगी स्पंज होंगी। और इडली में क्या है ना, स्पंजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पंज आ रहा है तो इसका मतलब इडली आपकी बहुत परफेक्ट है। तो ये देखो पानी भी हमारा गर्म हो चुका है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और बीच बीच में खांसी भी आ रही है, आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट क्या करें, तबीयत ख़राब है। और अभी तक मैंने आप लोग से कहा ही नहीं, इतनी तबीयत ख़राब रहती है हर चीज़ें, मतलब इंसान का शरीर है, हमेशा
सही साट नहीं रह सकता, सॉरी। तो अभी तक नहीं कहा मैंने आप लोग से कि प्लीज़ अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक छाप दीजिए, लाइक छापना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी फर्स्ट टाइम आया है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। और तो फिर एक सब्सक्रिप्शन तो आपका बनता ही है और एक लाइक आपका बनता है, तो प्लीज़ लाइक छापना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। सो यहाँ पे आइए, आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। हस्बैंड लेकर आए थे ये घेवर, और शुद्ध देसी घी के हैं, बहुत टेस्टी है। आप लोगों से कितने लोग ने खा रखा होगा, जिन लोगों ने नहीं खाया उन्हें बता रही हूँ मैं। हमारे यहाँ मतलब ये रक्षाबंधन में ही मिलते हैं घेवर, तो अभी आप लोग को पता है ये रक्षाबंधन भी आने वाला है। सो अभी तो नहीं है, मतलब आने में काफ़ी टाइम है अभी, तो मतलब तैयारी तो हो ही जाती है ना, मार्केट में मिलने लगती है चीज़ें। तो ये देखिए घेवर बहुत टेस्टी है। जो इसका आपको थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट दिख रहा है ना, तो वो कान्हा जी को मम्मी ने चढ़ा दिया है। और ये है कश्मीरी एप्पल, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं गाइस। वो जो बड़े बड़े वाले एप्पल होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे ये वाले एप्पल अच्छे लगते हैं। साइज में छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं। और ये है छाछ की 2 थैली। सो गाइज़ अभी मैं फटाफट से आप लोग को मिलूँगी अब सीधे डिनर टाइम में, क्योंकि लंच टाइम करने के बाद आपको मैं डिनर में ही मिली थी। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो, सांभर की भी कोई रेसिपी शेयर नहीं की है मैंने, व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। शूट तो किया था, लेकिन जब मैंने देखा व्लॉग इतना लेंदी हो रहा है तो मैंने सोचा कि चलो ये क्लिप हटा देते हैं, क्योंकि फिर क्या मतलब है, इतना लंबा हो जाता व्लॉग, है ना। तो फ़िलहाल अभी तो आप देख ही रहे हो, मुझे पता है। और अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आप लोगों को दिल से थैंक यू। सो यहाँ पे ये अब रात का टाइम है, तो हमने सांभर भी चढ़ा दिया है अपना, और अब हम करेंगे डिनर। सो हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं डिनर के लिए। सो इस तरह से ज़मीन में, तो ये देख सकते हो आप लोग, सब के सब बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हैं और मम्मी जी बैठी हैं, हस्बैंड हैं, सब लोग हम लोग डिनर करने के लिए बैठे हैं। और अपना अपना पानी का गिलास, तो ये है लुक हमारे डिनर का, इडली का। तो ये देख लीजिए आप लोग, इडली हमारी कितनी अच्छी बनी है, देखने से भी लग रहा होगा आप लोग को। और ये चटनी है। तो हम लोग को क्या है ना, मम्मी खाना सर्व करके देती हैं, अभी मैं सर्व नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। और पता नहीं क्यों, अगर थोड़ा सा भी खाना खाना होता है तो मैं कहती मम्मी आप ही सर्व कर दीजिए, अच्छा लगता है। पता है ये बात सच है, माँ के हाथ से बना खाना और उनके हाथ से परोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस। मैं मतलब बता नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं बता सकती कि अगर आपको मम्मी खाना परस के देना तो वो खाने में कितना ज़्यादा स्वाद होता है ना। कितने लोग इस बात को मानते हो? मैं तो ज़रूर इस बात को मानती हूँ। मैं जब अपनी मतलब मम्मी जी हमें खाना परस के देते हैं ना, उस खाने का स्वाद बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मम्मी हमको खाना परस के देती है, और अभी मैं तो बिल्कुल भी नहीं परसती, बस मैं सिर्फ कुकिंग करती हूँ और मम्मी परोस देती हैं, अच्छा लगता है। तो ये देखो हमारा ये पूरा डिनर है, और इसके बाद सभी लोग बैठे हैं डिनर करने के लिए। सो यहाँ पे ये वाली जो प्लेट देख रहे हो ना, ये मेरी है। तो हम लोग क्या है ना, इडली को क्या करते हैं कि सारी की सारी तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके दाल में दाल बोल रही सांभर में डाल देते हैं, और उसके ऊपर चटनी डाल देते हैं। बड़े बड़े बाउल में सांभर लेते हैं हम लोग, वो छोटे छोटे कटोरे में, मतलब मज़े वाली बात नहीं आती। तो बस इस तरह से बड़े बड़े डोंगे में सांभर लेते हैं, सारी इडली उसमें भिगो देते हैं, ऊपर से चटनी डाल देते हैं, फिर चम्मच के साथ खाते हैं। बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से, और बड़े मज़ेदार बने थे यहाँ पे हमारे सांभर इडली। तो आप बताना आपको देखने में कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखो हम सब बैठे हुए हैं इस तरह से फैमिली के साथ। एक पता है, आप अगर एक खाते हो तो 2 और खा लोगे, मतलब एक्स्ट्रा खा लोगे। तो इस तरह से होता है फैमिली के साथ में। तो ये नंदिता की प्लेट है, और नंदिता यहीं बैठी है हमारे पास में। सो गाइज़ बस आज के व्लॉग में इतना ही है, और बस नहीं है, आज का व्लॉग थोड़ा लेंदी है। लोगों ने देखा है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।